मैं जिलाधिकारी गाजीपुर से ये मांग करता हूं कि हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है जितने सरकारी कर्मचारी हैं अपने बच्चे को परिषदीय विद्यालय में पढ़ाएं। डीडीओ बीडीओ सीडीओ अपने बच्चे को परिषदीय विद्यालय में पढ़ाते, अधिकारियों के बच्चे पढ़ते तो जो है शिक्षा की व्यवस्था सुधर जाती। तो जिलाधिकारी महोदय हमको समाचार पत्रों के माध्यम से और चैनल के माध्यम से गाजीपुर की जनता को आश्वस्त करने का काम करे कि कितने हमारे सरकारी लोग जो है दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। नहीं तो मैं मांग करता हूं कि डीएम की कुर्सी छोड़ दे। सीधी बात है कि हाई कोर्ट के दिशा निर्देश जब है कि जब जितने सरकारी कर्मचारी हैं आप कराएं, तो आप डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप अपने अधीनस्थों को कितने लोगों ने जो है प्राइमरी स्कूल में दाखिला कराया, ये गाजीपुर की जनता को बताने का काम करें। नहीं तो डीएम की कुर्सी छोड़ने का काम करें। मेरी मांग है ये। अच्छा, अपना परिचय? हमारा नाम जयप्रकाश है। मैं डिग्री कॉलेज में प्रेसिडेंट रहा हूं। मैं यहाँ से मोहम्मदाबाद से विधायक का चुनाव लड़ा हूं। और मैं आपको बता दूं ना, जथा नाम तथा गुणो। जब जयप्रकाश ने आंदोलन किया था इंदिरा गांधी के जमाने में, तो देश की जनता ने नारा दिया था, संसद जाने वाले राही कह देना इंदिरा गांधी से, दिल्ली अब तो बच न सकेगी जयप्रकाश की आंधी से। वही फिर आंदोलन की शुरुआत हो गई है किसानों के मुद्दों को लेकर के। और मैं चाहूंगा कि हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों का अक्षरता यहाँ के डीएम पालन कराएं। जय हिंद, जय भारत। बंश नारायण राय, प्रांतीय सचिव किसान मंच। हमारे संगठन की मुख्य मांग ये है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में जो कहा गया है कि सरकार जो अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर रही है, उस मूल्य को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए, ताकि कोई भी खरीदे तो किसान को उसका उचित मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित मिल सके। और दूसरी समस्या हमारे क्षेत्रीय समस्या है, जो शारदा नहर खंड तृतीय से आजमगढ़ जिले से जो पानी छोड़ दिया जाता है, वो नहर से होते हुए हमारे मगई नदी में आकर के और यहाँ के हजारों एकड़ फसल, सैकड़ों किसानों की फसल जो है बर्बाद हो गई। सरकार उनको मुआवजा दे और उसका कोई न कोई निदान करे, ताकि आगे आने वाले दिनों में जो है हमारी फसल बर्बाद ना हो सके, क्योंकि ये समस्या आए दिन आती रहती है। अच्छा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा इस क्षेत्र के किसानों को अभी कितना मिल पा रहा है? कुछ दलाल टाइप के लोग पा रहे हैं, बाकी किसी को नहीं मिल रहा है। क्योंकि जैसे केसीसी का है तो उसका नियम है कि इस तारीख तक अगर किसान आकर के वहाँ पर अपना फार्म नहीं जमा करता है तो उसको फसल बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। और बैंक वाले किसान को बताते नहीं, उसको केसीसी दे देते हैं। केसीसी का पैसा लेने भी किसान गया तो बैंक वाले बताते नहीं हैं उसको। यहाँ इतने किसान खड़े हैं, शायद इसमें से किसी एक दो लोगों को पता होगा कि नहीं वो एक फार्म भरना पड़ता है, अन्यथा किसी किसान को नहीं पता है। बैंक वाले कहते हैं कि केसीसी लिए हैं तो आपका तो इसी तरह फसल बीमा योजना लागू हो गई, और इसका जो है दुरुपयोग करते हैं और किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हम जो है रविन्द्रनाथ राय, किसान मंच उत्तर प्रदेश संयोजक। मैं सरकार से एक मांग कर रहा हूं कि वो जो ये छूटा पशुओं को किसानों की जो क्षति हो रही है, उसमें जो है वो अपने कानून को वापस लें, क्योंकि किसानों का दोहरा क्षति हो रहा है। एक तो बछवा बछिए से 2 पैसा किसान पाता था, वो भी चला गया। वही बछवा बछिया जो है उसके खेती का भी नुकसान कर रहा है। तो ये जो कानून सरकार बनाई है, इसको पुनः वापस ले ले, ये मेरा सरकार से आग्रह है, उत्तर प्रदेश सरकार से। और दूसरा, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश अगर पूर्णतः लागू नहीं होती है तो जो हमारे अनाज का न्यूनतम मूल्य तय किया है उसी को संवैधानिक का दर्जा दे दे। और तीसरा जो है, हमारे किसानों को बच्चों को फ्री शिक्षा की व्यवस्था कर दे अच्छे स्कूलों में, क्योंकि स्वामीनाथन में ये भी है, क्योंकि फ्री शिक्षा और फ्री बिजली ये सरकार चाहेगी तो 3 चीज़ जो है आराम से कर देगी। मैं यही आग्रह करता हूँ, बाद में जो है बजट के अनुसार सरकार अपना करती रहेगी।
मैं उत्तर प्रदेश किसान मंच का गाजीपुर का जिला अध्यक्ष हूँ, चेत नारायण राय। आज तक सरकारी नीति के हिसाब से सदैव किसान कर्जे के बोझ में जन्म लेता था और कर्जे के बोझ में ही मर जाता है, और हर किसान क्रमवार अपनी यही नीति रखते हैं। बड़ी इच्छा और अपेक्षा भाजपा की गवर्नमेंट से थी। कुछ भाजपा की गवर्नमेंट ने इस को सुधारने के लिए काम भी किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वामीनाथन आयोग के माध्यम से यह पता लगाने का काम किया था कि वास्तव में हमारे किसानों का वास्तविक दुख क्या है। उस कमेटी ने 8 समस्याएं किसानों की दी, लेकिन दुर्भाग्य का बात रहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी और कांग्रेस की सरकार आई और उस पूरे रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में रख दिया गया। ठंडे बस्ते में रख दिया गया और किसानों की जो समस्याएं थी उनको तो दबाने का काम किया ही गया, बल्कि और किसान कुचले गए। अब मोदी जी आए तो सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी जब आए 2014 में, जब उनको ये पता लगा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक ये किसानों को मुझे देना है, जब वो फाइल देखे तो उनका दिमाग चकरा गया। इसलिए चकरा गया, कोई उनकी सोच गलत नहीं थी, इसलिए चकरा गया कि जो इस पर बोझ पड़ता वह 20 साल की जीडीपी को हिला देता है, बहुत बड़ा धन लगता। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि इसको मैं नहीं कर सकता। तो ज़्यादा हमारी सरकार से ये अपेक्षा नहीं है, लेकिन इतनी तो अपेक्षा है कि जो किसान रोटी दाना अन्न पानी का सबको व्यवस्था करता है, वो अपने देश उसी के बच्चे भूखों तिलमिला के मर रहे हैं, तो कम से कम उसी आयोग का जो सिफारिश था कि जो समर्थन मूल्य है उसको संवैधानिक तौर पे लागू करा करके किसानों को उतना मूल्य दिया जाए, तो उतना मूल्य दिया जाए और उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए।